नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम केंद्र। मैं हूं मनोज यादव। आज आपके लिए डिस्काउंट एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। डिस्काउंट यानी छूट यानी बट्टा, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बट्टे में छोटे मोटे बहुत से क्वेश्चंस आते रहते हैं दोस्तों एग्जाम में, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप जो है जैसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको पहले रिव्यू करा रहा हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले अगर मान लीजिए कहीं आप कोई सामान खरीदने जाते हो, शर्ट खरीदने जाते हो या कोई अनदर वस्तु आप खरीदने जाते हो, तो क्या कहता वहां पर जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो ये कहता है कि भैया जो अंकित मूल्य है, जो मार्क्ड प्राइस है, उस पर जो है 20% की छूट अभी इस वस्तु पर दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप अभी के अभी खरीदते हैं तो आपको जो है 10% की छूट और दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से तो आपको ये बताना है कि एक तो पहले 20% छूट दी जा रही थी, इसके अलावा जो है अभी 10% की और छूट एक्स्ट्रा दे रहा है। तो टोटल जो है एकल छूट क्या होगी, टोटल छूट कितनी होनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तीन चीजें आएंगी। अंकित मूल्य का मतलब किसी वस्तु पर जो लिख दिया गया भैया ये 450 रुपए का ये सामान है, लेकिन जब भी आप खरीदने जाते हैं 450 रुपए में नहीं मिलेगा, वो कुछ ना कुछ उसमें डिस्काउंट काट के दिया जाएगा, 10% या 20% जैसे जिसमें दिया जाता हो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आज हमें यहाँ पर पढ़ना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 25% और 25% की दो क्रमिक छूट के बदले एक छूट कितने परसेंट का होगा, आपको यही बताना है। ठीक है, मतलब अगर आप सिंपल कहें भैया 25% यानी कि 25% छूट हो गई और ये 25% और हो गई, इसका मतलब टोटल कितनी छूट हो गई, 50% हो गई। लेकिन ऐसा नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी वस्तु चाहे वो मार्क प्राइस उसकी चाहे जो भी हो, ठीक है, वो 100% रहेगी। यानी मार्क प्राइस मैंने बोला अंकित मूल्य भी 100% आपको मान के चलना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें अगर 25% छूट होगी तो अब कितना हो गई, वो 75% हो गई। अब 75% में जो फिर 25% आपको छूट मिलेगी। ठीक है, इसलिए वो 50% छूट ना होकर के उससे कम होगी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे उसको निकाला जाए। अगर आप ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, बहुत सिंपल वे में निकालना चाहते हैं, तो आप मैंने एक ट्रिक बताया है कि जितना भी चाहे छूट हो चाहे हानि हो रही हो, उसको 100 में कम करते चले जाओ, और जितना जो है 100 से ऊपर हो रहा है 100 मतलब यहाँ छूट की जब बात आई है तो यहाँ प्रॉफिट की बात होगी ही नहीं। ठीक है, तो हानि के अकॉर्डिंग इसको लेंगे हम। तो कैसे, अगर 25% छूट हुई कितना हुआ, 75 हुआ। फिर से 25% छूट हुई कितना हुआ, 75 हुआ। गुणा करा लो, 5 5 25 हासिल 2, 5 7 35 35 2 37, 7 5 35 हासिल 3, 7 7 49 49 और 3 कितना होगा, 52। कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 और 3 2 5 5 1 6 और इधर आएगा 5। 2 अंक पर दशमलव हमने बताया यहाँ पर लगाना होता है। क्यों लगाना होता है, क्योंकि परसेंट में है, प्रतिशत में है, बटे 100 करेंगे तो वैसे भी दशमलव आ ही जाएगा, इसलिए वो ऐसा ना करके सीधे बता दिए गए 0.2 अंक पर एक तरफ से गिनकर लगा दीजिए। आया 56.25। तो इसको आप क्या करो, इसको आप जो है 100 में से घटा लो, 100 माइनस 56.25, इसको आप घटाएंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया 4, आएगा 43.75%। 43.75%, यही आपका आंसर होगा। मतलब 43.75% की जो है क्या होगी, टोटल छूट मिलेगी उसको। ठीक है, अगर 25% और 25% की दो क्रमिक छूट जो है बतानी है, दो क्रमिक छूट के बदले एक छूट कितने परसेंट का होगा, तो 43.75% का छूट होगी, एकल छूट। ठीक है, लेकिन इसको एक और तरीके से बता सकते हैं। अगर 100% की छूट हुई, यानी कि 100% में 100 का 25% आप निकालेंगे कितना होता है, 100 का 25% 25 होता है, ये 25% तो छूट आपको मिल गई। ठीक है, इसके अलावा बचा आप 25 में 100 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 75। 75 का 25% और निकाल लीजिए, 75 का 25% और निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 75 गुणे 25 बटे 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, फिर
4 एकम 4, बचेगा यहाँ पर कितना 3, 4 अठे 32, फिर 35 था टोटल, 35 में 32 घटाएं बचेगा कितना 3, दशमलव लगाए हैं 1 जीरो बढ़ जाएगा, 4 सत्ते 28, फिर उसके बाद बचेगा 2, फिर दशमलव को 0 बढ़े 4 5 6 20, मतलब आएगा कितना 18 दशमलव आपका आ जाएगा 75। इसको जोड़ लीजिए, यहाँ कुछ नहीं, दशमलव आएगा 0 बढ़ा लीजिए, 5 7 और इधर आएगा 8 5 13, 2 1 3 3 1 84, इतना परसेंट छूट यहाँ पर भी हो जाएगी। मतलब इसको दो तरीके से हम जो है बता सकते हैं, चाहे आप इस तरीके को फॉलो कर लो, चाहे मैंने जो पुराना ट्रिक बताया इसको फॉलो करो, ठीक है। चाहे वो 1 छूट दे रहा, 2 छूट दे रहा, 3 छूट दे रहा, मतलब 1 छूट में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 छूट अगर बोला है तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते, 3 छूट देगा तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दोनों को फॉलो कर सकते हो, चाहे जितनी छूट बोला हो और बाद में कहा हो कि इसकी एकल छूट क्या है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर दो क्रमिक छूट क्रमशः 25% और 20% देता है, ठीक है। 25% और 20% वाला सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। 25% छूट देगा मतलब कितना हो जाएगा, कहने का मतलब से अगर 25% की हानि हुई कितना हुआ, वह वस्तु जो 75% की हो गई, 75% मिलेगी इस तरीके से। तो अगर 20% की छूट हुई कितना हुआ, 80 हुआ, कितना हुआ 80 हुआ, दोनों गुणा करा लो, 0 0 पंचे 0 और इधर 0, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 56 4 60, 0 0 6 दशमलव 2 अंक पर कितना आया 60, कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। ये 60 आ गया। अब जो है 100 में देखो कितना हो रहा है, यानी ये तो 60% है, तो यहां पर जो कमी होगी, जैसे यहां पर 100 में से मैंने घटाया था, ठीक है, 100 में से आप जो है आप भी यहां घटा दीजिए, 100 में से 60 घटाएं कितना बचेगा 40, ये 40% छूट। और यहाँ पर जो ये है नगदी खरीदी पर, यानी अगर वो नगद तुरंत के तुरंत खरीदता है तो वह 15% की अतिरिक्त छूट देता है। इस प्रकार वह कितने परसेंट की छूट देता है, ठीक है। तो 40% इन दोनों के हिसाब से निकाल लिया मैंने, जो एकल छूट बनी, और बाकी जो 15% यहाँ पर अतिरिक्त छूट दे रहा है नगदी खरीदी पर, अब इसको और उसके साथ लेकर चलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं कि ये आया 60, ठीक है, ये आया 60 को आप यहां ले, इसके बाद जो है यहाँ 15% है, ठीक है। इसको 100 में से घटा दीजिए, कितना बचा 85, गुणा करा लीजिए, 5 0 0 5 0 0, उसके बाद 5 30, फिर 8 0 0 8 48, 0 0 8 3 11 4 1 5, दशमलव 2 अंक पर कितना है 51% आया, कितना है 51% आया, ठीक है। अब जो है ये 51% आया है, क्या ये इसमें जितना कम है, 100 में जितना कम है ये वही हमारा आंसर होगा। 100 माइनस 51 बराबर आएगा 49%, यही हमारी छूट होगी, ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते, मतलब 25% छूट हुई तो मतलब 75 लिया, उसके बाद 20% छूट हुई 80 लिया, दोनों गुणा कराया, आया उसका टोटल 60। अभी उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, जो 60% आया उसको लेकर रखेंगे। अब उसको गुणा कैसे कराएंगे, तीसरे वाले से 15% की अतिरिक्त छूट, मतलब 100 में से 15 घटाया 85 हो, 85 और 60 को गुणा कराया आया 51%। 51% को 100 से कंपेयर कराएंगे, देखेंगे 100 से कितना कम ज्यादा है, तो 100 में से 51 घटाया 49%। कहने का मतलब इसको अगर हम लाभ हानि की भाषा में बोले तो 49% की हानि हो रही है, लेकिन यहाँ पर छूट बोला जा रहा है, इसलिए 49% की क्या होगी, छूट होगी। आई बात समझ में। अगर आप इसको नहीं फॉलो करना चाहते हैं, ये प्रोसेस फॉलो कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है। हमने बताया था आपको जो है किसी भी चाहे पंखे का मूल्य हो, किसी वस्तु का मूल्य हो, अंकित मूल्य को भी हम 100% मानकर चलेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य के ऊपर जो है क्रय मूल्य को डिपेंड रखा जाएगा, ठीक है। जो भी कम ज्यादा कहेगा उसके अनुसार जो है क्रय मूल्य को भी लेकर चलेंगे। तो अंकित मूल्य जो है यहाँ पर 150 है, मतलब 150 रुपए बराबर कितना 100%, ठीक है। अब कह रहा है उसे 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। उसे अगर 20% का छूट दिया जा रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपको ये बताना है।
20% छूट दे दिया जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 80% का हो जाएगा। गुणा कराएंगे 150 गुणे 80 बटे जो है 100, ठीक है। डबल जीरो कैंसिल, इसके बाद जो है 15 अट्ठे 120 होगा ना, 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 4 12, 120 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 120 रुपए होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जा रही है। भैया जब अंकित मूल्य 150 रुपए रखा गया है और आपको कह रहा है भैया 150 रुपए है, ठीक है, हम 20% छूट देने वाले हैं आपको। आप अगर अभी ले रहे हैं तो हम आपको 20% की छूट देंगे, ठीक है। 20% छूट दिया तो 120 रुपए की वस्तु मिल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से, बट्टा हो चाहे छूट हो, दोनों की वर्डिंग सेम ही होगी, मतलब एक ही मतलब है दोनों का। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 10% का बट्टा देने का मतलब जो है छूट दिया 10% का, इसका मतलब पहले वो वस्तु कितने में रही, 100% में रही, 10% का बट्टा दिया गया, मतलब कितना हो गया 90%। 90% हुआ तो 10% बट्टा देने की वजह से 20% लाभ हुआ, मतलब 100 में जो है 20 को जोड़ लो 120% हो गया। ये हो गया क्रय मूल्य वाली लाइन, ये हो गई विक्रय मूल्य वाली लाइन। यदि उसने 20% बट्टा दिया होता, 20% बट्टा दिया होता मतलब 80% हो जाता, ठीक है, 80% क्रय मूल्य हो जाता खरीदी कीमत, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होता, यही हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 80 गुणे 120 बटे 90, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, अब कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 320 हुआ। आप जो है इसको 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 2 में 3 का जो है पहाड़ा नहीं जाता है, टेबल नहीं जाता है, तो 0 बढ़ा लीजिए पहले, उसके बाद 3 छंग 18, 18 20 में से 18 घटाएंगे बचेगा 2, 2 ऊपर रखिए 3 नीचे। आप देख लीजिए 100 के ऊपर कितना गया है, 100 के ऊपर गया है 6 सही 2 बटे 3। कहने का मतलब 6 सही 2 बटे 3 प्रतिशत जो है आपका क्या होगा यहाँ पर लाभ होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अगर वो 20% का छूट देता है तो उसे जो है 6 सही 2 बटे 3 प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है। एक दुकानदार 10% छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। 10%, 480 रुपए का अभी थोड़ी देर के लिए हम वही भूल जा रहे हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे, उसका काम होगा तो लेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। 10% छूट दे रहा मतलब कितना हुआ 90% हुआ, ठीक है। 90% में कहने का मतलब 10% छूट दे रहा है, मतलब कितने में खरीदी जाएगी वस्तु 90% में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है 8% का लाभ होता है उसको, और 8% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए मतलब 100% में ही वो वस्तु मिले तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, वैसे ये जैसे होता है 100 गुणे 108 बटे 90, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 एकम 9, 9 दूना 18, मतलब 120%, 12 दामा 120, तो लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है 20% का लाभ। ये है दोस्तों, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस एंड वेरी इजी मेथड। ओके दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बिल्डर कुल 1,20,000 रुपए कीमत की 25 खिड़कियां 25% छूट पर खरीदता है। यदि बिल्डर को खरीद पर 7500 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है तो प्रति खिड़की लागत मूल्य क्या होगी, ठीक है, आपको ही बताना है। तो एक बिल्डर है जो कि क्या करता है 1,20,000 रुपए कीमत की 25 खिड़कियां 25% छूट पर खरीदता है। मतलब ये 1,20,000 रुपए क्या है, 1,20,000 रुपए ये उसका जो कहने का मतलब जिसे मार्क्ड प्राइस होता है वो चीज है, ठीक है, अंकित मूल्य आप कह सकते हैं। तो 1,20,000 बराबर 100% के, और यहां पर जो 25% छूट मिल रही है कहने का मतलब 75% हुआ। 75% उसका जो है खरीदी कीमत बनेगी टोटल, ठीक है।
तो 1,20,000 गुणे 75/100, 25 चौके 100, 25 तिया 75, इधर से काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 तिहाई 12, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल 30 तिहाई 90, यानी कि आपका आ जाएगा 90,000, ठीक है। 90,000 ये हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि वह 90,000 रुपए में उस वस्तु को खरीद पाता है, ठीक, क्योंकि उसने यही कहा था ना 25% की छूट पर खरीदता है। यदि बिल्डर को खरीद पर 7500 रुपए की, मतलब अगर वो 90,000 रुपए की खरीद करता है तो उस पर एक अतिरिक्त छूट और मिलती है 7500 रुपए की। 7500 रुपए की अगर छूट मिलती है तो कितना हो जाता है, तो 7500 रुपए हम यहाँ माइनस कर देते हैं। तो 7500 रुपए अगर हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0, इधर आएगा 0, इधर 5 और इधर हो जाएगा 9 में से 7 गए 2, इधर बचेगा 8। कहने का मतलब आएगा आपका 82500। कहने का मतलब ये हुआ कि 82,500 रुपए ही केवल उसको देने पड़ते हैं वो 25 खिड़कियां खरीदने के लिए, ठीक है। अब जो है ये 25 खिड़कियों का खरीदने के लिए 82,500 रुपए देने पड़ते हैं। तो एक खिड़की का लागत मूल्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 25 से डिवाइड कर देंगे। 5 × 5 = 25, इधर होगा 5 × 1 = 5, बचा यहाँ पर कितना 3, बगल 2 है 32 हुआ, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25 हो जाएगा ये 00। अब इसको और काट सकते हैं, 16,500 भागे 5 करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 आएगा आपका 3300 रुपए। कहने का मतलब एक खिड़की का मूल्य जो होगा, लागत मूल्य जो होगी वह 3300 रुपए होगी, 3,300 रुपए होगी दोस्तों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक व्यापारी 2500 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपए में ही बेच देता है। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 25,000 रुपए उसका अंकित मूल्य, जैसे वहां पर 1,20,000 रुपए था, 25,000 रुपए इसका क्या है, अंकित मूल्य है, मतलब 25,000 रुपए बराबर 100% के। अब आगे कह रहा है 20% और 5%। कहने का मतलब 20% और 5% दो बट्टे दिए जाते हैं, यानी कि दो छूट मिलती है उसको। तो 20% और 5% दोनों को जोड़ करके आप बताइए कितना हुआ। तो 20 का तो 20 ही होगा, या तो आप एक एक करके निकाल लो, या फिर 20 का यानी कि 20% छूट हुई तो 80 हो गया, 5% छूट हुई कितना हो गया, 95 हो गया। दोनों को आपस में गुणा करा लो तो कितना हो जाएगा, 500, 5 8 40, फिर उसके बाद जो है आगे होगा आपका 900, 9 8 72, 0 0 4 2 6 7, कितना आएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 2 अंक पर, तो ये हो जाएगा 76%। कहने का मतलब दो छूट उसको बारी बारी से मिली, 20% और 5%, तो उसका जो टोटल छूट बना वो 24% बना। उस छूट को 100 में से निकाल दिया तो हो गया 76%, मतलब 76% में उसे वो वस्तु मिली है। तो 76% बराबर कितना, 25,000 रुपए गुणे 76/100, 00 कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुणा करा लीजिए, 25 छक्का 150, हासिल कितना हुआ 15, उसके बाद 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 5 और 5 10, 7 1 8 9, कितना हो गया 190। कहने का मतलब 19,000, ठीक है। 19,000 रुपए में वह खरीदता है, लेकिन वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए और खर्च करता है, व्यय करता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 1,000 रुपए और खर्च करता है, तो मतलब ये हो जाएगा 20,000 रुपए, ठीक है। 20,000 कितना, 20,000 रुपए। अब आप ध्यान दीजिए कि जब 20,000 रुपए उसका क्या बना, अब फाइनल क्रय मूल्य जो बना है ये 20,000 रुपए अब बना है, ठीक है। इसका क्रय मूल्य जो बना ये है 20,000 रुपए। अब आपको आगे क्या कह रहा है, तथा इसे 25,000 रुपए में
ही बेच देता है, मतलब 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 25,000 रुपए में ही बेच देता है, ऐसा कह रहा है वो। तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो उसके हानि या लाभ का प्रतिशत कितना है आपको ये बताना है। तो आगे कैसे करेंगे, यहाँ पर अब आप ये बात तो पहले से ही जानते हैं कि हमने आपको बता दिया यहाँ पर इस मैटर में, इस यानी कि बट्टे के केस में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों को अपनी अपने स्थान पर जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार जो है अंकित मूल्य को भी 100% और क्रय मूल्य को भी 100% हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 20,000 रुपए क्रय मूल्य है, इसलिए 100% के बराबर हुआ। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 25,000 रुपए में बेच देता है, विक्रय मूल्य 25,000 रुपए है। तो आप देखिए 25,000 रुपए विक्रय मूल्य है, 20,000 रुपए में खरीदा, टोटल खरीदी कीमत उसकी 20,000 रुपए। तो उसको फायदा यहाँ कितने का मिल रहा है, 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए क्या हुआ, इसका लाभ हुआ। 5,000 रुपए जो लाभ हुआ वो प्रतिशत में कितना होगा यही बताना है। 5,000 गुणे 100 बटे 20,000 के 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4, 2 पंचे 10, आपका आंसर निकल कर आएगा 25% लाभ, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रहीम एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा, ठीक है। रहीम जो है एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से, सूचीगत का मतलब आप कह सकते हैं कि अंकित मूल्य, ठीक है। तो सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता, यानी 20 के बजाय 25% छूट पर खरीदा होता, यानी मतलब 5% और छूट मिली होती, तो उसमें उसने 500 रुपए और बचा लिए होते। तो सीधी सी बात है, यहाँ 20 और 25 का मैटर है और यहाँ 500 रुपए और, मतलब अधिक, कम या अंतर, ऐसा बोल रहा है। ऐसा मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब 20 और 25 का अंतर लो, जो कि आएगा 5% के, और जो बराबर होगा 500 रुपए के, ठीक है। किसके बराबर होगा, 500 रुपए के। आगे क्या कर, रहीम ने यह टीवी कितने में खरीदा था। रहीम ने यह टीवी कितने में खरीदा, भैया जब शुरू में गया तो 20% छूट मिली ना, 20% छूट मिली तो कितने में खरीदा, अगर 100% का था 20% छूट मिली बोला 80% में, तो 80% बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 100% नहीं लेंगे क्योंकि 20% स्टार्टिंग में छूट जो मिल रही तो उसी कीमत पर उसका जो है होना चाहिए। 80 गुणे 500 बटे 5 हो जाएगा 100, आपका आंसर निकल कर आएगा 8,000 रुपए, ठीक। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30%, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30%, पहले 40% फिर 30%, और ये ध्यान दीजिएगा ये दोनों चीज 40% और 30%, ये जैसे कहते हैं ना कि पहले 40% छूट मिली फिर 30% छूट मिली, तो दोनों की एकल छूट क्या हो, वो एक अलग मैटर, मतलब उतना अलग रहेगा। और 45% एवं उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 रुपए है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य हमेशा 100% माना जाएगा, ठीक है। तो 40% छूट और 30% छूट, तो 40 का कितना हो जाएगा, 40 यानी कि जैसे कि हानि होती है क्या करते हैं, 100 में से 40 घटाया, आया कितना 60 गुणे, इधर जो है उधर क्या होगा 30 घटाया 70, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 6 7 42, डबल जीरो के साथ में दशमलव लगा, मतलब कितना हो गया 42%। ये 42% क्या हुआ, कहने का मतलब ये 42% उसकी कीमत बनेगी जिस पर खरीदा या बेचा जाएगा, ठीक है। लेकिन नुकसान या फिर जो है कितना छूट मिली वो चीज कैसे जानोगे, इसको 100 में से घटा लोगे पता चल जाएगा। तो 100 में से 42 घटाओ कितना होगा, 10 में से 8 गए, 2 गए, कितना हो जाएगा 8, उसके बाद जो है 9 बचेगा, 9 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 5, मतलब कितना 58% की टोटल छूट यहाँ पर एकल छूट मिली हुई है, ठीक है। चाहे दूसरा तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर 45% है 20%, इसको भी देख लेते हैं। 45% छूट मतलब 100 में से 45 घटाएंगे आगे कितना 55 आएगा, ठीक है। इसके बाद जो 20% छूट मतलब 80 हो जाएगा, 20 घट जाएगा 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 4
44। इसको भी आप क्या करो, किसमें से घटाओगे, इसको भी किसमें से घटाओगे, 100 में से घटाओगे, आएगा कितना, 10 में से 4 गए 6, उसके बाद 9 में से 4 गए 5, आया कितना 56%। 58% और 56%, ये दो छूट मिली है। 40 और 30 दो बारी जो छूट मिली उसकी एकल छूट बनी 58%। 45% और 20% की एकल छूट बनी 56%। ठीक है, अब दोनों का अंतर लेना है, क्योंकि ये बोला कि उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 रुपए है, मतलब 58% और 56%, दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों को घटाएंगे हम, दोनों को घटाएंगे तो 58% माइनस 56% बराबर आएगा 2%। ठीक है, अब इसको यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। 2% बराबर जो है हो जाएगा आपका 12 रुपए के, अब यहां पर 100% अंकित मूल्य माना गया है, तो 100% बराबर कितना, 100 गुणे 12 बटे 2, 2 छंग 12, कितना हो जाएगा 600 रुपए। ये आपका आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से। तो ये थे आपके जो है डिस्काउंट के पार्ट 1 वीडियो में 9 क्वेश्चंस, जिसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।